भाग्य, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। मैंने एक मज़ार पर ये सुंदर शब्द पढ़े और इन्हें ही अपने जीवन में भाग्य की परिभाषा बना लिया। जो अपना आपा नहीं खोता, लोगों से शिष्टता से पेश आता है, किसी अन्य के अभद्र होने के बावजूद स्वयं भद्रता को नहीं त्यागता, भाग्य हमेशा उसके साथ होता है। गीता में पूर्व कर्मों का वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार बताया गया है। ये पूर्व कर्म इस शरीर के पहले किसी शरीर के कर्म हैं या नहीं, इस पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरा इस बारे में कोई अनुभव नहीं और शोध के बाद भी कोई जांचने वाला जवाब नहीं मिलता। अपने इसी जीवन में आपने पहले जो कर्म किए हैं, वे ही आपके संस्कारों और आदतों में परिवर्तित होते हैं। आपकी ये आदतें आने वाले कर्मों के प्रति आपके उत्साह और सफलता को तय करती है। किसी बीमार व्यक्ति के पुनः स्वस्थ होने पर हम कहते हैं, इन्हें नया जीवन मिला है। यह नया जीवन मानसिक रोगों से निवृत्ति के बाद भी मिलता है। अगर आपके कर्म सत्य की खोज के लिए हैं, तो निश्चित ही आप सौभाग्यशाली बनेंगे। आप जान पाएंगे कि आप में असीमित में शक्तियाँ हैं और आपने क्षुद्र दायरों में अपने आप को बांध कर रखा था। फिर भी हम किसी अनजान शक्ति से अपेक्षित सफलताओं की उम्मीद करते हैं। सफलता मिल जाती है तो हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और असफलता मिलती है तो उसे दुर्भाग्य का नाम देते हैं। भाग्य एक काल्पनिक वस्तु है जो पारिस्थितिजन्य सफलता या असफलता से तय कर दी जाती है। भाग्य को हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं, जबकि इसके परिणामों को हमेशा अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं। जब किसी को शुभकामना भी देते हैं तो भाग्यवान होने की ही देते हैं। किसी के जीवन में कोई बुरी घटना हो जाती है तो पहली बात ज़बान पर यही आती है कि बेचारे का नसीब ही खराब था। दुनिया भर में भाग्य को लेकर कई लोगों ने किस्म किस्म की रिसर्च की है। सबसे ज़्यादा जिन लोगों पर रिसर्च की गई वे जुआरी रहे हैं। जुआ खेलने वालों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सिवाय भाग्य के किसी और का सहारा नहीं होता। जिसे अपेक्षित सफलता मिलती है उसे भाग्यवान कहा जाता है। जुआरी में कई ऐसे होते हैं जिनके जीतने का प्रतिशत हारने से ज़्यादा होता है और वे अपेक्षाकृत भाग्यशाली कहलाते हैं। हारते भाग्यशाली भी हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम। जीवन के जुए की बात करें तो यहाँ भी हमने जीत हार के पैमाने बना रखे हैं। कुछ लोग जो जीवन में अपेक्षाकृत बेहतर काम करते दिखते हैं, उन्हें लोग भाग्यशाली की श्रेणी में रख देते हैं। मैं बचपन में अपने एक मित्र को स्वयं से अपेक्षाकृत ज़्यादा भाग्यशाली मानता था। इसकी वजह थी उसका बड़ा घर, उस ज़माने में उसके पिता के पास एक कार का होना आदि। मैं एक बस्ती में पला बड़ा और छोटी उम्र से ही अलग अलग कामों में जुटा हुआ बच्चा था। कुछ समय बाद मुझे जानकारी मिली कि उसके माता पिता का तलाक हो गया। थोड़े ही समय में उसकी माताजी इतनी बीमार रहने लगीं कि वे बहुत समय तक जी नहीं पाईं। इसके आगे की कहानी बहुत लंबी, खींचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे अवसरों पर आमतौर पर क्या होता है। उस मित्र की कुछ ही दिनों में बनी इस परिस्थिति को देखने मात्र से ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। विचार आता था कि ये कितना बदनसीब है। अगर कहीं मेरे साथ ये सब हो जाता तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। उस पल मुझे अपने भई संघर्ष की परिस्थितियाँ सुंदर लगने लगी और मैं ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देने लगा। यह मानव मन की एक सामान्य अवस्था है कि हम सुखद दिखने वाली तस्वीरों को भाग्यशाली मान लेते हैं और दुखद दिखने वाली तस्वीरों को दुर्भाग्यपूर्ण। हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपका दुर्भाग्य किसी और का सौभाग्य भी हो सकता है। आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत संघर्षशील है या दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ज़रा उन लोगों की नज़र से अपने जीवन को देखिए जिनके जीवन में आपसे ज़्यादा गंभीर कष्ट है। अगर शुभ और अशुभ को विधान का विषय मानते हैं तो विश्वास करिए, उस सृष्टा ने सभी के लिए मंगलमय विधान का निर्माण किया है। हम जिस परिस्थिति में पैदा होते हैं उसी आधार पर हम जीवन में विभिन्न बातों को सीखते चले जाते हैं। मानव सभ्यता की ज़्यादातर बातें तो एक से ही दिखाई पड़ती हैं। सामाजिक दृष्टि से हम उन्हें
आत्मसात कर लेते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां हमें मिलती हैं उनके आधार पर हम क्या करेंगे या क्या बनेंगे के विषय में सोचते हैं, और ज़्यादातर लोगों की सोच का दायरा उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दायरे को तोड़कर अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। दुनिया इन्हें भाग्यशाली कहती है, तो कुछ लोग इनकी प्रतिभा को श्रेय देते हैं। इन सभी के जीवन में पल प्रतिपल लिए गए छोटे बड़े फैसले ही भाग्यवान बनने का कारक होते हैं। हमारे प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अज्ञात भाग्य का व्यय हमेशा बना रहता है, और इसलिए कर्म फल की अपेक्षा हमने भाग्य के गुणगान करने शुरू कर दिए। भाग्य पर हमारा जोर नहीं चलता, ये जुमला भी बहुत आम है। भाग्य के स्वरूप को समझिए। भाग्य का आकलन हमेशा नतीजे आने के बाद किया जाता है। नतीजे अच्छे हैं तो भाग्यशाली, और बुरे हैं तो दुर्भाग्यशाली। अच्छे और बुरे का विभाजन भी अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए धन मिलना सौभाग्य है, तो जिसके पास धन है वह अस्वस्थता को दुर्भाग्य मानता है। किसी के पास संतान नहीं होने का दुर्भाग्य है, तो किसी के पास संतान के बिगड़ जाने का दुर्भाग्य है। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो बताती हैं कि कोई पूर्ण रूप से सौभाग्यशाली नहीं, तो कोई पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण जीवन भी नहीं जी रहा। सौभाग्य की चाह रखने वालों को सबसे पहले सौभाग्य को समझना चाहिए। हम जीवन में जो कुछ भी हैं वह अपने कर्मों की वजह से है, और ये कर्म कोई पिछले जन्म के या 10 जन्म पहले के नहीं है। हमारे इसी जन्म में किए गए कर्मों से हमारा वर्तमान तय होता है। इसके लिए किसी अज्ञात शक्ति को जिम्मेदार ठहराना कहाँ का न्याय है। एक साधु के पास एक व्यवसायी और एक भिखारी दोनों पहुंचे। साधु ने दोनों को एक एक कर आने को कहा। व्यवसायी ने कहा कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, मेरा व्यवसाय इस शहर के बाहर 4 और शहर में इतना ही कामयाब हो जाए। साधु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। फिर भिखारी की बारी आई तो उसने कहा कि अभी सिर्फ एक गली में अच्छे लोग रहते हैं जो कुछ ना कुछ दे देते हैं, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि 10 गलियां मुझे भिक्षा। उसे भी आशीर्वाद मिला, और दोनों ही इस मायने में भाग्यशाली रहे। क्या आप दोनों को भाग्यशाली मानते हैं? इसी तरह हम अपने जीवन में अपने विचारों के स्तर से अच्छे और बुरे को तय करके बैठ जाते हैं। मंदिरों में परीक्षा में पास होने के धागे बांधने वाले बच्चों से मैं कई बार पूछता हूँ कि ईश्वर जब तुम्हारी सुन ही रहा है तो तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं मांग लेते? लेकिन वे जिस बात को अपने सामने देखते हैं बस उतने भर में ही अपना सौभाग्य मानते हैं। इतने भर से तो पेट भरता नहीं, फिर ये चाहते ऐसी ही और कई अपेक्षाओं की ओर ले जाती है। इन उदाहरणों से यह तो साफ है कि हमारी दूरदर्शिता और सोच का दायरा हमारे सौभाग्य को तय करता है। इसके अलावा अगर आप अनपेक्षित भाग्य में विश्वास करते हैं तो आपको सदैव इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण आवश्यक है। कई बार किसी से अचानक हुई मुलाकात जीवन में बड़े मौके मिलने का कारण बन जाए। हम सबके जीवन में इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। भाग्य पर हुआ एक शोध कहता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, विभिन्न जगहों पर जाते हैं, तो आपके सौभाग्यशाली होने का प्रतिशत बढ़ सकता है। इसी तरह सबसे प्रिय व्यवहार करने वाले, उदार और ईमानदार छवि रखने वालों का भी भाग्य मजबूत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए भाग्य की परिभाषा क्या है। आप इसे तय करें और फिर सौभाग्यशाली बनने का प्रयास करें। भाग्य को गहराई से जानने की कोशिश करने वालों ने यह भी दावा किया है कि जो लोग हर असफलता को सफलता के लिए भाग्य की अगली सीढ़ी मानते हैं वे कभी दुर्भाग्यशाली हो ही नहीं सकते।